हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पाषाण काल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे हम जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। हमने अपने लास्ट वीडियो में पूरा पाषाण को कंप्लीट किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना नहीं है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से रिलेटेड होगा। मध्य पाषाण काल, जिसको कि मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, इसका खोज 1857 में सीएल कलाइकल महोदय ने किया था। सीएल कलाइकल महोदय जो विंध्याचल पर्वतमाला में रिसर्च कर रहे थे, वहाँ से इन्हें 2 छोटे छोटे पत्थर मिले। जब ये इन पत्थरों पे रिसर्च किए तो ये पता चला कि ये जो पत्थर हैं ये मध्य पाषाण काल से रिलेट रखते हैं। अब इन पत्थरों के बारे में उनकी जानकारी मिली और आगे अपने वो रिसर्च को बढ़ाएं। इस काल में देखा जाता है कि अब पहले जो मानव था वो पूरा पाषाण काल में वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, लेकिन इस काल में हमें जो साक्ष्य मिले हैं कि जो मानव था वो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा था, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन सब जानवरों का भी शिकार करने लगा था। धीरे धीरे पहले जो पूरा पाषाण काल था, तो पूरा पाषाण काल में मानो उतना उसके पास जानकारी नहीं थी और बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाया करते थे। आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि ये अंत्योष्टि विधि का भी इस काल से आरंभ हो चुका था, जहाँ पे लोगों को दफन किया जाने लगा था। और जब मानव को दफन किया जाता था तो उसके साथ उसके जो ज़रूरत की चीज़ें थीं, जो जैसे खाने पीने के सामान, बर्तन वगैरह, वो उसके साथ साथ दिए जाने लगे थे। इस समय के लोग जो थे वो पुरानी मतलब पूर्व जन्म में बिलीव करते थे, इसलिए ये उनके साथ साथ जब दफनाया जाता था उन्हें, तो उनके साथ उनके खाने पीने की चीज़ें और बर्तन वगैरह रख देते थे कि ताकि वो बिलीव करते थे कि अगर पुनर्जन्म हो तो इनको उस जन्म में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और ये सब चीज़ें उन्हें मिलती रहे। अब जो आती है बात पत्थरों पे, तो इस समय मानव जो उपकरण बनाते थे, मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बनाने लगे थे। पहले जो पूरा पाषाण काल में मानव उपकरण बनाता था वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के औजार होते थे और वो उतने नुकीले नहीं होते थे, जिससे ज़रूरी नहीं है कि जो पशु हैं या उनका शिकार अच्छी तरीके से हो जाए। चूँकि जब पत्थर नुकीले होंगे तो वो शिकार करना मनुष्य के लिए आसान होगा। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट इतना बढ़ गया था कि ये लोग छोटे छोटे पत्थरों से नुकीले औजार बनाने लगते। जैसे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो ये पत्थर है ये काफ़ी नुकीले होते जा रहे हैं, इनका जो शेप है वो काफ़ी नुकीला होता जा रहा है, जिससे मनुष्य को शिकार करने में आसानी होती थी और ये उठा के इसे दूर तक फेंक भी सकते थे। इस काल में हमें अनेक जगहों से अलग अलग औजारों के बारे में ज्ञात हुआ है। अलग अलग औजार मिले हैं, जैसे खुरचनी, फलक, तक्षिणी और बेधनी और बेधक। इसमें जब हम तमिलनाडु के पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ से खुरचनी वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं जो मध्य पाषाण काल के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो स्थल हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे पहला है बागौर। बागौर जो कि राजस्थान में है और ये कोठारी नदी के किनारे है। तो यहाँ से क्या मिला है, यहाँ पे जंगली और पालतू दोनों पशुओं की अस्थियों के साक्ष्य मिले। ये अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से जंगली और पालतू दोनों पशुओं के साक्ष्य मिले थे, तो वो बागौर से मिला है। नेक्स्ट जो है वो लग्नांस है, जो कि गुजरात में है। यहाँ से 14 मानव कंकाल एक साथ, कितने, 14 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। नेक्स्ट जो है सराय नहर राय, जो कि यूपी में ही है, यूपी के प्रतापगढ़ में है और यहाँ से स्तंभगढ़ का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट जो यूपी का पोर्शन है वो है महदहा से हड्डियों के आभूषण मिले। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पूरा पाषाण काल में महदहा से जो आभूषण मिले हैं वो किस धातु से या किस चीज़ से बने हुए हैं। तो अब हमें ध्यान रखना होगा इस बात को। बहुत लोग तांबा भी ऑप्शन में देता है तो वो तांबे से कंफ्यूज होकर तांबे का लगा देते हैं, लेकिन अब ये पाषाण काल के उपकरण हैं तो ये जो पत्थर या हड्डियों से ही बने होंगे।
तो ये जो मेहदहा में हड्डियों के आभूषण मिले हैं ये हड्डियों से बने हैं। नेक्स्ट है दमदमा। दमदमा भी जो यूपी का ही पोर्शन है। ये दमदमा प्रतापगढ़ वाले पोर्शन में ही आता है। यहाँ से 41 मानव सौदाह एक साथ मिले हैं। कितने? 41 मानव सवादाह एक साथ मिले हैं। नेक्स्ट जो है वो है चोपनी मांडा। चोपनी मांडा जो कि प्रयागराज में है, यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेरी समूह। टेरी समूह जो मैं पहले बता रही थी तमिलनाडु में है, यहाँ से बेधनी और खुरचनी के उपकरण मिले हुए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल यानी कि मनुष्य यहाँ तक बहुत डेवलप हो चुका था। नवपाषाण काल की जो खोज थी वो जॉन लुबाब महोदय ने की थी। किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली टीजीटी वगैरह में डायरेक्टली नेम ही पूछ देता है। तो इसकी खोज जो थी वो जॉन लुबाब महोदय ने की थी। जॉन लुबाब महोदय ने की थी। नवपाषाण काल के बारे में इन्होंने अपनी बुक प्री हिस्टोरिक में बताया है। कहीं कहीं से बुक और कहीं कहीं मैगजीन के नाम मैगजीन भी बताया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं थी नवपाषाण काल की, अब इस काल में मनुष्य जो था वो अग्नि के प्रयोग के बारे में जान गया था। क्योंकि पहले पूरा पाषाण काल में लोगों को अग्नि का नॉलेज तो था, लेकिन वो उसका प्रयोग कैसे करना है वो इस चीज़ को नहीं जान पाते थे। अब इस काल में वे अग्नि के प्रयोग को भी जान गए थे। यहाँ पे मृदभांड जो थे वो बहुतायत मात्रा में हमें मिलने लगे थे, यानी कि ग्रैनरी का भी अब साक्ष्य मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो पशुपालन बहुतायत पैमाने पे होने लगा था। क्योंकि क्या था कि अब मनुष्य आग की खोज तो आग के बारे में जानकारी तो थी ही मनुष्य को, लेकिन जब अब आग के प्रयोग के बारे में भी जान गया तो मनुष्य अस्थायी रहने लगा था। अब अस्थायी रहने लगा तो ये पशुपालन वगैरह भी होने लगा था, और जब आग की खोज हो चुकी थी तो मनुष्य जो है वो मांस को पका के खाने भी लगा था। यहाँ से कृषि कार्य के भी साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों पर पॉलिश का व्यापक विकास हो चुका था। क्योंकि जो पत्थर पे पॉलिश यानी कि चकमक उद्योग था, इसका विकास नवपाषाण काल में बहुत ज़्यादा हो चुका था। यहाँ से हमें पहिए का प्रयोग, यहाँ पे मनुष्य पहिए का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। अब इसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जो कि पहली जो इसकी साइट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि दक्षिण बलूचिस्तान पोर्शन में है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के किस भाग में स्थित है या बलूचिस्तान के किस भाग में स्थित है। तो बलूचिस्तान के दक्षिणी भाग में मेहरगढ़ स्थित है, जो कि बोलन नदी के किनारे है। मेहरगढ़ का जो खोज था वो जो फ्रांसिया महोदय ने किया था। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। यहाँ से हमें गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और जो विश्व में सबसे पहले कपास का जो साक्ष्य मिला है, कपास उद्योग या कपास की खेती का जो साक्ष्य मिला है, वो मेहरगढ़ से ही मिला है। यहाँ पे गेहूँ बहुतायत मात्रा में मिला है। इसका मतलब कि यहाँ पे गेहूँ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था। तो इसे गेहूँ जो है उसे रोटी का टोकरी भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट जो साइट थी यहाँ की वो थी बुर्ज़होम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इंडिया के JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन में है। यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी कि यहाँ पे जो एक कब्र मिली है, कब्र में मालिक और कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाया हुआ दिखाया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि कहाँ पे मालिक और कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो जो ये है जम्मू एंड कश्मीर बुर्ज़होम में मिला। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, जो बुर्ज़होम की खोज थी वो टेरा पीटरसन ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें गर्तवास का भी साक्ष्य मिला है। अब इसमें इसकी जो विशेषताएं क्या थी, बुर्ज़होम की विशेषताएं जो थी, यहाँ से गर्त निवास मिले हैं, मृदभांडों की विविधता मिली है, पत्थर एवं हड्डियों के विभिन्न औजार मिले हैं, और सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का यहाँ पे अभाव है। यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे उपकरण थे पत्थरों के, उनका अभाव मिला है। नेक्स्ट जो है वो कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज में है। यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और
अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयुक्त जो मनुष्य का जो सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया हुआ अनाज था वो था जौ। सर्वप्रथम जो मनुष्य ने धातु यूज़ की थी, प्रयोग की थी, वो था तांबा। और नवपाषाण काल से जो मनुष्य था वो अग्नि का प्रयोग करने लगा था। यहाँ पे हमारा नवपाषाण काल भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू टू ऑल।